हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में जो भी हमारी ड्रेस में चोली, टोपी और हमने इसका घेरा बनाया है, फुल वीडियो इसी वीडियो में मिलने वाली है। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने सारी वीडियो अलग अलग पार्ट में डाली हुई हैं। अगर आपको अलग अलग पार्ट नहीं देखना है तो आप एक वीडियो देख लीजिए और आप इसकी पूरी ड्रेस बना सकते हैं। और बहुत ही प्यारी हमारी ड्रेस बन के आई है और ये सारी ड्रेस मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट की है। आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ये हमारी वीडियो में जो ड्रेस है वो अच्छी लग रही है या नहीं। तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, ये बहुत ही हमारी टेढ़ी वाली ड्रेस है। ये मैंने 8 नंबर गोपाल जी में भी बनाई हुई है। आप चाहते हैं इसको बड़े साइज़ में बनाना तो बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं और छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं किस तरीके से हमने ये बनाई है। देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें डाले हैं 36 फंदे, क्योंकि ये हमारी पतली ऊन है। तो देखिए, सभी साइज़ के हमें ये वाले फंदे डालने हैं। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारे सभी साइज़ के हैं। ये हमारे 5 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। तो ये 5 नंबर के 32 लिखा है, पर मैं थोड़ा इसको साइज़ ज़्यादा बना रही हूँ तो मैंने इसमें 36 फंदे लिए हैं। उसके बाद आपको सभी साइज़ के लिए इस तरीके से फंदे लेने हैं। आपको ये वाली सिलाइयाँ नहीं देखनी है, केवल ये वाले गोपाल जी के नंबर हैं और ये आपको घेरे के लिए फंदे उठाना है शुरू से स्टार्टिंग से। आप इनमें 4-5 फंदे एक्स्ट्रा भी उठा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा लूज होगा तो अच्छे से सेट आएगा। तो मेरे 32 फंदे हैं 5 नंबर पे, पर मैंने लिए हैं 36 फंदे, जिससे कि हमें लूज टाइट की दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप ये वाला घेरा बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें 10 नंबर की सिलाई में 36 फंदे डाल लिए हैं और 1 2 3 3 सिलाइयाँ मैंने फ्रंट से और 3 सिलाइयाँ मैंने बैक से बना ली हैं। अब हमको क्या करना है, ये हमारे 3 फंदे हैं, इनको हम इस तरीके से उल्टा बुनेंगे। ये जो फंदा है इस तरीके से पीछे नहीं करना है, आगे ही रखना है। और इस पर हम इस तरीके से एक फंदा डाल लिया। फिर से हमें इस तरीके से धागे को आगे की साइड करना है और एक जाली डाल दी। फिर से आगे की तरफ करना है, एक जाली डाल दी। फिर से एक आगे की तरफ फंदा करना है और एक जाली। तो ये सारी जालियों को हम इस तरीके से सभी फंदों पे डालेंगे। लास्ट के हम 3 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे बॉर्डर के लिए। देखिए, लास्ट के ये 3 फंदे बचे हैं, तो इनको हम धागा आगे करके ये 3 फंदों को इस तरीके से हम उल्टा बुन देंगे। जो हमारी पीछे की साइड है इसको हम इस तरीके से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ये सभी फंदों को हमें इस तरीके से उल्टा ही बनाना है, ऐसे। तो देखिए, जाली वाला फंदा है इस तरीके से, तो जाली वाले फंदे को भी हमें उल्टा ही बनाना है। तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने जाली डालने के बाद एक सिलाई उल्टी निकाली है। अब यहाँ पे भी हम 2 सिलाइयाँ पहले उल्टी निकालेंगे, 2 सिलाई फ्रंट से और 2 सिलाई बैक से। तो ये हम फ्रंट से बुन रहे हैं, तो फ्रंट से भी इस तरीके से हम 2-2 सिलाइयाँ दोनों तरफ से, टोटल हम इसकी 4 सिलाइयाँ निकाल लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हम इस तरीके से यहाँ पे 4 सिलाइयाँ निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ, फिर हमने 3 फंदे बुने, उसके बाद सभी फंदों पे जाली डाली। उसके बाद ये हमने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ निकाली हैं, 2 फ्रंट से 2 बैक से। अब हमको यहाँ पे फिर से फंदे उठाने हैं, तो 3 फंदे हमें इस तरीके से अपने बॉर्डर के बुन लेना है इस तरीके से। और ये वाले सभी फंदों को इस तरीके से जाली डाल देंगे। देखिए, इस तरीके से जैसे हमने पहले जाली डाली थी, सेम उसी तरीके से सारे फंदों पे जाली डालनी है इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से हम सभी फंदों पे जाली डाल लेते हैं। और जो लास्ट के ये हमारे 3 फंदे हैं बॉर्डर के, इनको हमें उल्टा ही बुनना है, यहाँ पे कोई जाली नहीं डालनी है। तो चलिए मैं इनको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें, देखिए पहले हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाने के बाद 2 सिलाइयाँ बुनी थी फ्रंट से और 2 सिलाई बुनी थी बैक से। पर हम जब सेकंड बार इसमें फंदे बढ़ाएंगे तो हम पीछे से ही एक सिलाई निकालेंगे, उसके बाद हम आगे की साइड कोई सिलाई नहीं निकालेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने डायरेक्ट फंदे बढ़ाने के बाद पीछे से एक सिलाई निकाली। अब यहाँ पे हमने सेकंड धागा यूज़ कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पे हम इस धागे को आगे की तरफ सीधा बुनते हुए बनाएंगे और पीछे की तरफ यहाँ पे हम 3 फंदों को गांठ के बुन देंगे
तो इधर की साइड हमारी गांठ ही आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने ये 3 फंदे गांठ के बुन दिए हैं, एक फंदा उतार लिया है। फिर से हमें 3 फंदे इस तरीके से वाइट के बुन लेने हैं, एक फंदा उतार लेना है। इसी सेम तरीके से 3 फंदे बनाने हैं और एक फंदा हम इसको उतार देंगे। फिर से 3 फंदा बनाएंगे और एक फंदा उतार देंगे। फिर से हमको 3 फंदे बनाने हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमें पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। तो मैं इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने पूरी लाइन को कर लिया है, 3-3 फंदे बुनते हुए। तो ये हमारे लास्ट के बॉर्डर के फंदे हैं और देखिए बीच में एक एक फंदा हमने पिंक वाला बिना बुने उतार लिया है। तो देखिए अब हम इसके बैक पार्ट में क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से ही इसको भी सीधा बना लेंगे। तो आगे की तरफ से हमारा गांठ आ जाएगा ऐसे, देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम फंदा आगे की तरफ करेंगे, इस तरीके से इसको उतार लेंगे और इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। फिर से धागा पीछे की तरफ करेंगे इस तरीके से, ये जो है ना धागे को ऐसे। तो देखिए इस तरीके से कुछ डिजाइन आ जाएगा। फिर से हमें इस तरीके से ही करना है। ये वाला फंदा हम बिना बुने ही उतार लेंगे इस तरीके से ऐसे। अब पूरी सिलाई हमें उल्टी निकालनी है, बस लास्ट के जो हमारे ये 3 फंदे हैं इनको सीधा बुनना है। तो आगे की साइड हमारी ये बॉर्डर वाली देखिए इस तरीके की लाइन आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं और ये वाले फंदे को बिना बुना उतार लेते हैं ऐसे। तो चलिए मैं ये वाली लाइन पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरीके से पूरा, और ये इस तरीके से बिना बुने उतार लेंगे। तो देखिए हमने पूरे फंदे उल्टे उल्टे बुने हैं और लास्ट के 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे जिससे कि हमारा ये बॉर्डर आ जाए, देखिए इस तरीके से। तो ये वाली डिजाइन। तो देखिए अभी हम इसकी फ्रंट सिलाई पे आ गए हैं। तो अब हम फिर से पिंक वाला ही धागा लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से पिंक वाले के तीनों बॉर्डर के फंदे तो हम इसी तरीके से बुन लेंगे। ये वाला, ये चारों फंदे हम इस तरीके से बुन लेंगे। अब ये हमारा बीच वाला फंदा है, देखिए 3 फंदों में से इसको हम उतार लेंगे। उसके बाद हम ये 3 फंदे इस तरीके से बना लेंगे। फिर ये बीच वाला फंदा उतार लेंगे इस तरीके से, ये वाला फंदा बुन लेंगे और ये बीच वाला फंदा बिना बुने उतार लेंगे इसी तरीके से, देखिए ऐसे। और ये 3 फंदे और इसको हम बिना बुने उतार देंगे। फिर से 1 2 और ये 3 और इसको हम बिना बुने उतार देंगे। इसी तरीके से हमें पूरी सिलाई को रिपीट करते जाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। देखिए 3-3 फंदे। अब हम बैक में क्या करेंगे इसमें। तो बैक में ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। जो हमने ये 3 फंदे बॉर्डर के थे बस इनको ही सीधा बुनना है इस तरीके से। 3 फंदे सीधे बुनेंगे ये हम इस तरीके से। उसके बाद हम ये जो जितने भी फंदे हैं इन सबको इस तरीके से उल्टा बुन देना है, देखिए ऐसे। अभी हम वाइट वाले फंदे को भी इस तरीके से पूरी सिलाई को पिंक कलर से बुन देंगे ऐसे, देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसमें दूसरा कलर जॉइंट करके दिखाएंगे कि ये वाले कलर हम इसमें जॉइंट करेंगे। आप चाहें तो कोई से भी कलर ले सकते हैं।
देखिए पीछे की साइड से हम जो पीछे की लाइन बुन रहे थे, इसमें भी हमें लास्ट के 3 फंदे इस तरीके से सीधा बुनना है, तो आगे की साइड हमारी गांठ आ जाएगी इस तरीके से। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से हमारी ये देखिए डिजाइन बन के आई है इस तरीके से। अब हम इसमें दूसरा कलर जॉइंट करेंगे। हम इसे इसी डिजाइन में मल्टी कलर बना रहे हैं, वैसे तो हम इसको पिंक और वाइट कलर का बना रहे हैं। तो देखिए इसमें हम ये येलो वाला जोड़ लेते हैं कलर, पिंक कलर में। इसमें एक नॉट लगा लेते हैं इस तरीके से, ऐसे। तो इससे नॉट लगाने से क्या होगा, ये धागा खुलेगा नहीं, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम ये 3 फंदे सीधा बुनेंगे इस तरीके से। और देखिए पहले हमारा ये वाले फंदे पे था इस तरीके से, तो देखिए अब हम इस वाले फंदे को ही उतार लेंगे और ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे और ये वाला फंदा उतार लेंगे। तो देखिए इस तरीके से डिजाइन आएगी। फिर से हमें 3 फंदे उल्टे बुनना है और एक फंदा उतार लेना है। इस तरीके से 3 फंदे उल्टा बुनना है और एक फंदा उतार लेना है। 3 फंदे बुनना है और एक फंदे बिना बुने उतार लेना है। तो इसी तरीके से हमें पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है यहाँ तक। और लास्ट के हमें 3 फंदों को सीधा बुनना है और पीछे से भी सीधा बुनना है, बाकी हम उल्टा देखिए इस तरीके से मैंने येलो वाली पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पीछे से भी हमारा यही तरीका रहेगा जैसे कि हमने ये वाइट वाले में अपनाया था। देखिए ये हमें 3 फंदे इस तरीके से सीधे बनाने हैं ऐसे। फिर ये हमें बाकी के सभी फंदों को उल्टा बनाना है और ये वाला फंदा उतार लेना है इस तरीके से। पिंक वाला फंदा हम उतार लेंगे इस तरीके से, ऐसे। और पूरी सिलाई को इसी तरीके से बैक सिलाई से कंप्लीट करना है। तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर ली है येलो वाले की। अब हम फिर से इसमें पिंक कलर लगाएंगे, क्योंकि हमारा पिंक कलर मेन है तो इसमें हम पिंक कलर ही लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए पिंक कलर ऐसे लगाएंगे इस तरीके से। और ये हमारा जो बीच वाला फंदा है इसको हम उतार देंगे और इस तरीके से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये जो पिंक वाले बुनेंगे येलो में से। देखिए इसी तरीके से हमें पूरा पैटर्न दोहराना है। देखिए इस तरीके से ये बीच वाला सेंटर वाला फंदा है, इसको हम बिना बुने उतार लेंगे। तो हमें कौन कौन से फंदे लेने हैं, देखिए ये 3 फंदे हैं, तो इनमें से ये 3 फंदे हम बुन लेंगे पिंक वाले और ये सेंटर वाला हम बिना बुने छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से। तो इस सिलाई को हमें पूरा इसी तरीके से कंप्लीट करना है। बैक से हमें इसको उल्टी साइड बुनना है। इसी तरीके से हमारा ये पैटर्न यहाँ पे येलो का कंप्लीट हो जाएगा। फिर से हमें और कोई कलर जॉइंट करना है, अगर आपको जो भी पसंद हो। तो मैं इसमें इसको पूरा कर लेती हूँ इस तरीके से, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें 3 फंदे पिंक का बुनना है और इसको उतारना है। तो चलिए हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरीके से पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। और फिर से हम ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, ये उल्टी साइड है इस तरीके से। और देखिए जब हम मेन धागा लगाते हैं, जैसे कि हमने येलो लगाया, येलो के बाद हमने ये मेन धागा है हमारा पिंक वाला, तो जब हम पिंक वाला धागा लगाते हैं तो उसमें हम पूरी लाइन उल्टी साइड इस तरीके से सभी फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
बाकी ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जब हम इसमें दूसरा कलर लगाते हैं तो हम पीछे की साइड से उसी कलर में बुनते हैं और एक फंदा बिना बुने छोड़ते जाते हैं। और जब हम अपना मेन कलर लगाते हैं तो उसको हम पीछे साइड से जब उल्टी तरफ आते हैं तो देखिए इस तरीके से सारे फंदों को उल्टा बुनते जाते हैं। तो ये डिज़ाइन यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। तो देखिए ये वाला डिज़ाइन हमारा येलो वाले का इधर ही कंप्लीट हो गया है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है पैटर्न, और बीच में ये इस तरीके की फली आ रही है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से बीच में। तो हम इसमें तीसरा कलर जॉइंट करेंगे। देखिए अब इसमें हम तीसरा कलर लगाएंगे, जो हमारा मेन धागा होता है उसी के जस्ट बाद हम इसमें कलर जॉइंट करते हैं। कलर हम इसमें आगे की तरफ से ही जॉइंट करते हैं। तो देखिए इसमें हम ग्रीन वाला कलर लगा रहे हैं, इस तरीके से एक नोट लगा लेंगे इसमें ऐसे। और हमें सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये 2 लेयर बनाई है उसी सेम तरीके से हमें ये ग्रीन वाला भी बनाना है। तो देखिए इसी तरीके से आप इसमें कलर, जितने भी आप इसमें कलर जॉइंट करना चाहें उतना कलर इसमें जॉइंट कर सकते हैं। तो मैं इसमें 4-5 कलर जॉइंट करूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको उतार देना है और फिर से हमें 3 फंदे ग्रीन बुनने हैं और पिंक वाला एक फंदा उतार लेना है। तो देखिए इसी तरीके से सारे पैटर्न को हम दोहराएंगे। तो जो हम इसमें ग्रीन लाइन लगा रहे हैं तो इसमें हम पीछे की साइड से ग्रीन ही बुनेंगे, उसके बाद हम आगे की साइड से पिंक वाला कलर लगाएंगे तो पीछे से हम सभी फंदों को पिंक कलर के बुनेंगे। तो इसी बात को हमको ध्यान रखना है। और देखिए ये बॉर्डर के फंदे आपको दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनने हैं, ये 3 फंदे। तो ये इस तरीके से गांठ के 3 फंदे आएंगे। तो देखिए इसको, इस पैटर्न को हम थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा करके दिखाते हैं। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। अभी हमने इसमें 3 कलर जॉइंट किए हैं और इसमें हम 1-2 कलर और जॉइंट करके थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वाला पैटर्न इतना बड़ा कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए इस तरीके से वीडियो में कलर थोड़ा चेंज लग रहा है। तो देखिए हमने इसमें कितने डिजाइन डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 डिजाइन डाले हैं। आप इसका घेरा थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं। डिजाइन डालने का सेम यही तरीका है। और देखिए इसमें सबसे अच्छी बात है, देखिए ये वाली जो लेयर जा रही है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। देखिए हम सभी डिजाइन, देखिए इस तरीके से हमारी एक डिजाइन बन गई है एकदम से लेयर, और ये छोटे छोटे बूटे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए इसमें 7 डिजाइनें डाली हैं, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं। और देखिए इधर मैंने बॉर्डर के रखे थे 3 फंदे, तो इन सभी में मैंने बॉर्डर रखा है, इधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी। तो इसमें फंदे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और ये हमारा घेरा कंप्लीट होने पे ही है। बस थोड़ी सी इसमें 2-4 सिलाइयाँ और निकालेंगे। तो देखिए हम वैसे तो 4 इंच का या 5 इंच का नॉर्मली घेरा बनाते हैं 5 नंबर गोपाल जी के लिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम जितने भी आपको 3 डिजाइन डालनी है, 4 5 6 7 जितना भी आपको घेरा रखना है, तो उसके बाद हम सीधी सिलाई निकालेंगे एक। उसके बाद से हमने एक उल्टी सिलाई निकाली है। एक ये डिजाइन कंप्लीट होने के बाद पहले एक सिलाई पूरे सभी फंदों को सीधा निकालना है और उल्टी साइड से देखिए मैंने ये उल्टी वाली सिलाई निकाली है। बस इतना ही पैटर्न बुना है। उसके बाद हमको, जब हम इसका घेरा कंप्लीट करते हैं तो घेरा हमारा थोड़ा सा कम रह जाता है, वो अच्छे से फैलता नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए हमने ये इस तरीके से एक ऐसे फंदे को आगे करना है और इस तरीके से एक जाली डाल लेनी है, फिर से 2 फंदे बनाना है, फिर से धागा आगे की साइड करना है, इस तरीके से 2 फंदे बनाना है, फिर से धागे आगे की साइड करना है, 2 फंदे बनाना है, फिर से हम धागा आगे की साइड करेंगे और एक जाली डाल देंगे और 2 फंदे बनाना है। इसी तरीके से धागा आगे करेंगे और एक जाली डाल देंगे। इसी तरीके से हमने ये पूरी सिलाई को कंप्लीट किया है। एक जाली डालनी है इस तरीके से, उसके बाद 2 फंदे सीधे बुने हैं, फिर से हमें एक जाली डालनी है और 2 फंदे हमको
इस तरीके से सीधे बने हैं। फिर से एक जाली डालनी है और 2 फंदे सीधे बने हैं। और ये हमारे बॉर्डर के 3 फंदे, तो इनको भी हम इस तरीके से सीधा ही बुन लेंगे। और फिर पीछे की साइड से भी हमें ये बॉर्डर के 3 फंदे इस तरीके से सीधा बुनना है। ये पीछे की साइड से तीनों फंदे, लास्ट वाले आपको ध्यान रखना है, तीनों फंदे अगर हम इधर सीधे बुनने हैं तो पीछे की साइड से भी सीधे ही बनाना है, क्योंकि इसका बॉर्डर नहीं आएगा। तो उसके बाद हमें इस तरीके से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेना है। देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई को हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसमें पीछे हमें कुछ भी नहीं करना है, पूरी सिलाई को इसी तरीके से बनाते जाना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने फ्रंट से इसमें एक गांठ की जो सिलाई थी जाली बढ़ाने के बाद, ये वाली सिलाई मैंने इधर वाली कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी आ गए हैं फ्रंट साइड में। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से ये भी गांठ बना लेनी है इस तरीके से, क्योंकि हम अब इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो ये हम फ्रंट से सारे फंदों को इस तरीके से गांठ के बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से देखिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरीके से। हम लास्ट में ये वाले बॉर्डर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हमारी ये वाली बुनाई होती है सीधी वाली फली वाली, ये फोल्ड हो जाती है, ये एकदम से स्ट्रेट नहीं होती है। इसलिए मैंने इधर ये 3 फंदे गांठ के रखे और इधर की साइड भी 3 फंदे गांठ के रखे, जिससे कि ये हमारी जो घेरा है ये फोल्ड ना हो, क्योंकि इस वाले इसमें पैटर्न में फोल्ड हो जाता है। उसके बाद हम लास्ट में भी यही पैटर्न रखेंगे, जिससे कि हमारा जो घेरा है एकदम टाइट रहे, वो फोल्ड नहीं हो। तो इसके लिए मैंने इस तरीके से, इसमें आप 2 सिलाइयाँ या 3 सिलाइयाँ बॉर्डर की बना सकते हो। आप चाहे तो बीच में ये जो वाले ये कलर हैं इनमें से कोई सा भी बीच में एक पट्टी डाल सकते हो। तो देखिए मैं इसमें पहले एक सिलाई ये वाली कंप्लीट कर लेती हूँ और मैं इसमें एक पट्टी वाइट वाली की डाल दूँगी बीच में। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक सिलाई ये गांठ की निकाल ली है देखिए। और उसके बाद हम पीछे की बैक साइड आ गए हैं। तो बैक साइड में मैंने ये जो हमारा वाइट वाला ऊन है इसको जॉइंट कर लिया है। तो हम इसको पीछे की तरफ से कलर जॉइंट करेंगे तो आगे की तरफ से ये फिनिशिंग से आएगा। देखिए इस तरीके से हमको इसको जॉइंट करना है। जो छोटा सा धागा दिख रहा है इसको आप इस तरीके से इसके ऊपर से लेते जाएं तो ये इसी के अंदर बुनता चला जाएगा। देखिए इस तरीके से इसके ऊपर धरें और इस तरीके से बुन दें तो ये साइड में लटका हुआ नहीं दिखाई देगा। और इसको हम पूरी लाइन को इस तरीके से वाइट की बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से, तो हम इसको फ्रंट से भी एक गांठ की बनाएंगे, उसके बाद हम पीछे से इसमें पिंक कलर लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने ये पूरी सिलाई को वाइट निकाल लिया है। अब हम इसकी फ्रंट साइड आ गए हैं तो इसको भी इसी तरीके से ऐसे उल्टा उल्टा बना देना है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारी वाइट कलर की एक लेयर आ जाएगी तो बहुत ही प्यारा हमारा इसका बॉर्डर लगेगा। और उसके बाद हम इसमें पीछे की साइड से पिंक कलर लगाएंगे देखिए इस तरीके से। तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये वाइट वाले की एक डिजाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको पीछे से ही इसमें पिंक कलर जॉइंट करेंगे देखिए इस तरीके से। तो पिंक कलर को जो हम जॉइंट करेंगे तो ये जो वाइट वाला धागा है इसको आपको कट कर लेना है और इस तरीके से देखिए अंदर की तरफ वाइट वाले धागे को थोड़ी सी दूर इसको, तो देखिए मैं इसको यहाँ पे कट कर लेती हूँ और इसको इस तरीके से दबाते हुए जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आके आप इसमें नॉट लगा लें, वरना ये खुल जाएगा और हमारा सारा डिजाइन बेकार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें एक नॉट लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें नॉट लगा ली है। नॉट लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से 2-3 फंदों में इसमें पीछे की तरफ से देखिए ऐसे दबाते जाएंगे
इस तरीके से। और देखिए ये हमारा धागा एकदम से छुप गया और दिखाई भी नहीं दे रहा है, एकदम से क्लीनिंग। अब देखिए इसको हम इस तरीके से ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये इसकी 3 लेयर कंप्लीट कर ली हैं। तो आप चाहे तो इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 2 3 आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 कलर पिंक, 1 वाइट, 2 कलर पिंक, आप जिस तरीके से भी आप इसमें डिजाइन करना चाहें कर सकते हैं। और नॉर्मल 1 कलर से भी इसका बॉर्डर बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारा इतना चौड़ा घेरा बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखिए बहुत ही प्यारा। तो इसमें जो है कलर थोड़ा सा हमारा चेंज आ रहा है, देखिए। अब हम इसको पीछे की साइड से बंद करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमको 2 फंदों को लेना है, 2 का 1 कर देना है। फिर से 2 फंदों को लेना है, इस तरीके से 2 का 1 कर देना है। देखिए इस तरीके से 2 फंदे लेना है, फिर से 2 का 1 कर देना है। सेम इसी तरीके से हमें पूरे पैटर्न को दोहराना है। तो देखिए सभी फंदे इस तरीके से बंद हो जाएंगे, ऐसे इस तरीके से 2 फंदे लेना है और इसके ऊपर से फिर ये वाला फंदा भी हमें इसी तरीके से ऊपर ले लेना है। तो देखिए आप जिस तरीके से भी फंदा घटाते हो तो आप इसमें घटा लीजिए। तो देखिए मैं इस तरीके से घटा रही हूँ, इस तरीके से। तो देखिए इसमें हमने ये इतने फंदे घटा लिए हैं और देखिए ये आगे की साइड से इस तरीके से एक फली बन के आएगी, इस तरीके से। तो देखिए ये फली हमारी अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन के आएगी इस तरीके से। तो हम इन सभी फंदों को यहाँ पे देखिए इस तरीके से 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को घटा लेते हैं, देखिए। तो चलिए हम ये वाले 2 का 1 करते हुए इसी तरीके से सारे फंदों को घटा के आपको लास्ट के फंदे को दिखाते हैं। तो देखिए हमने पूरा घेरे को बंद कर लिया है, लास्ट के 2 फंदे बचे हैं। इसको हम इस तरीके से सिलाई से निकाल लेंगे और धागे को कर लेंगे कट। और इस तरीके से ये वाले इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे। अब देखिए कितना खूबसूरत हमारी ये बेल आई है और देखिए ये वाली पैटर्न एकदम अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन के आई है। अब हम इसको गोल करके दिखाते हैं। तो देखिए एकदम से इस तरीके से राउंड शेप में आ जाएगा। देखिए इस तरीके से इसको हम अच्छे से ऐसे फैलाएंगे, देखिए अच्छे से। उसके बाद देखिए हम इसको इस तरीके से सिलेंगे ना, ऐसे, तो ये अच्छे से आ जाएगा। इस तरीके से चुन्नट लेते हुए इसको यहाँ से हमें ये जो बॉर्डर है हमें इस तरीके से इसको सिल लेना है, क्योंकि ये वाला जो हमारा इस तरीके का घेरा बनाया है, देखिए ऐसे, ये यहाँ पे इस तरीके से हम इसको अच्छे से। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है घेरा जो हमने बनाया है, बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए हम इसको कह रहे थे कि ये जब हम ये वाली फली ज़्यादा बनाते हैं तो ये ऐसे फोल्ड होता है, तो इसलिए हमने ये लास्ट में ये गांठ बनाई है जिससे कि ये फोल्ड जो है कम हो। तो देखिए ये हमारा बहुत ही प्यारा इस तरीके का पैटर्न आएगा कान्हा जी का। और देखिए ये राउंड बिल्कुल, अगर हम इसमें ये वाले ही फंदे रहने देते, बीच में ये फंदे नहीं बढ़ाते, तो ये हमारा जो राउंड है अच्छे से नहीं आ पाता। तो जब हम इसको अच्छे से इधर से सिल लेंगे और इस तरीके से, क्योंकि ये हम इसको लंबा लंबा ही बुन रहे थे शुरू से लेके अब तक, तो ये थोड़ा इस तरीके से हो रहा है। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा घेरा बन चुका है, इस तरीके से कान्हा जी पे आएगा। बहुत ही प्यारा हमारा इसका घेरे का लुक लग रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग के साथ बन के आया है, देखिए इस तरीके से। और जो ये वाला पैटर्न है बहुत ही अच्छे से निखर के आया है, देखिए इस तरीके से। तो देखिए आप इस तरीके से भी जाली डाल सकते हैं और इस वाले तरीके से भी। अगर ये वाली जाली आपको पसंद है तो आप यहाँ पे ये वाली जाली डालें, इससे और भी अच्छा लुक आएगा। क्योंकि मुझे घेरा ज़्यादा बड़ा नहीं करना था, तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से बीच में छोटे छोटे होल्स दिए। आप इन पे अगर आपको इस तरीके से ही रहने देना है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे मोती भी चिपका सकते हैं। तो मैं इसमें बाद में मोती चिपका दूँगी और ये हमारा घेरे में होल भी दिखाई नहीं देंगे और हमारा घेरा बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा।
तो चलिए अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं इस तरीके से। तो आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि ये वाला घेरा आपको कैसा लगा इस तरीके से। तो देखिए मेरा तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हुआ है और ये वाला पैटर्न भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और देखिए एक आइडिया मैं इसमें और दे देती हूँ। अगर आपके पास कोई छोटा बेबी है, 1 या 2 महीने का बेबी, तो उसका ये टोपा भी बन जाएगा। तो टोपा कैसा बनेगा, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे पहले सिलाई कर लेंगे और ये जो हमारा राउंड शेप है यहाँ पे भी छोटा छोटा इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके का टोपा भी बन जाएगा इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हम इसको, क्योंकि हमने ये पैटर्न हमारा इस तरीके से बना है कि हम इसके छोटे बेबी का कैप भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए कैप भी बहुत ही प्यारा लगेगा और यहाँ से हम इसको स्टिच कर देंगे और यहाँ से हमारा ये बहुत ही प्यारा देखिए कैप बन जाएगा इधर से। तो ये 1-2 महीने के बेबी के काफ़ी अच्छे से आएगा। देखिए इस तरीके से मैंने ये सुई ले ली है और इसमें धागा डाल लेना है और यहाँ पे हम एक नोट लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इस घेरे को पीछे की साइड से इस तरीके से पकड़ेंगे, देखिए यहाँ से इस तरीके से। तो इस जो हमारी ये हमने धागा लिया है इसको थोड़ा सा पीछे से लेंगे इस तरीके से और यहाँ से इसको अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से इसको सिल लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से सिंगल धागे से या डबल धागे से आप इसको सिल देंगे। देखिए इस तरीके से आप इसको कैसे भी सिल सकते हैं, जैसे हम कपड़ा सिलते हैं ऐसे भी सिल सकते हैं। अगर आप ऐसे सिलना चाहते हैं तो ऐसे सिल सकते हैं, देखिए इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये घेरा सिल गया है। आप इसको थोड़ा सा खुला भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हम जब इसको कान्हा जी को पहनाएंगे तो हमें इसको पहनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे खुला छोड़ देंगे इस तरीके से और यहाँ पे लगा लेंगे एक नोट इस तरीके से। यहाँ पे हम एक नोट लगा लेंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे। और थोड़ा सा धागा हम आगे की तरफ लाके इसको कट कर देंगे जिससे कि हमारा जो धागा है ये पीछे की तरफ नहीं दिखाई देगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये सिलाई कर ली है और ये छोटा सा थोड़ा सा कोना हमको छोड़ दिया है क्योंकि हम इसको कान्हा जी को पहनाएंगे तो थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। और ये हमारा बन गया है घेरा कंप्लीट, देखिए इस तरीके से ऐसे। क्योंकि ये घेरा उठा उठा इसलिए है क्योंकि ये वाला घेरा हमारा इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा हमारा घेरा बनकर आया है इस तरीके से। तो मैंने इसमें आपको दूसरा आइडिया भी बताया था। तो देखिए इसको आप कैप कैसे बना सकते हैं। एक तो ये कान्हा जी का घेरा बन गया है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं इसको एक और पैटर्न बनाऊंगी। और टोपी हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए इस तरीके से हमें सुई लेनी है, देखिए इसमें इस तरीके से निकालते जाना है, देखिए ऐसे। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे इसी तरीके से दिखाती हूँ, आप इसकी टोपी भी कैसे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसको छोटा सा होल कर लेंगे और ये हमारी इस तरीके से देखिए कैप भी बन जाएगी। इसको टाइट करके अच्छे से सिल सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए बन गई ना हमारी ये बढ़िया सी कैप, देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छी सी कैप बन गई है हमारी, एकदम मस्त। और देखिए ये हमारा इसको निकालते ही घेरा तैयार हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसको टोपी नहीं बनानी है, इसमें घेरा बनाना है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे कान्हा जी का घेरा बन गया। तो हम कान्हा जी को इसको नीचे की तरफ से ही पहनाएंगे इस तरीके से। कान्हा जी को लेना है और इसके अंदर इस मतलब कि अंदर से
नीचे की तरफ से ऐसे पहनाएंगे। अब यहाँ पे हम इसका सेंटर में जो हमारा ये सेंटर है, देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा सेंटर है। देखिए इस तरीके से हमें करना है ऐसे, तो हमारा सेंटर यहाँ पे आएगा। ये जो हमारा ये हमने यहाँ पे सिला है, तो इसको हम इस तरीके से पीछे ले जाएंगे और इसको ऐसे करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये जो हमारा दोनों साइड हैं ये पीछे की साइड आ जाएगी और यहाँ पे हम इसके सेंटर पे अपना डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम इसमें यहाँ पे फंदे उठाएंगे, तो फंदे हम इसमें 6 फंदे उठाएंगे इस तरीके से। आप इसमें 8 फंदे भी उठा सकते हैं, तो चलिए हम इसमें 8 ही उठा ले, 6 फंदे या 8 फंदे उठा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से, ये वाली जाली हमारी सेंटर पे आ रही है, तो 2 जाली इधर छोड़ेंगे, 2 जाली इधर छोड़ेंगे, इतने हिस्से में हम इसमें फंदे उठा लेते हैं। तो फंदे उठाने का तरीका इस तरीके से है। तो देखिए इस तरीके से हम धागा लेंगे और इस धागे को इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये हमारा एक फंदा डल गया है और यहाँ पे हमने नोट लगा ली है। आप चाहे तो इस वाले धागे में इस तरीके से भी नोट लगा लें ताकि ये खुले ना, बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि डिजाइन खुल जाता है तो ये पूरा डिजाइन एकदम सारा खुल जाता है अगर हमारे कहीं से भी गांठ खुल गई है। और देखिए दूसरा फंदा इस तरीके से 2, और ये 2 फंदे हमने उठा लिए हैं, 3 और ये 4, 5, 6 फंदे हो गए हैं, 8 नहीं 3 6 7 ही हुए हैं अभी तो, और ये हमारे 8 फंदे हो गए हैं। तो आप देख लीजिए कि 8 फंदों में ये कितना चौड़ा बन रहा है। तो देखिए 8 फंदों में हमें कम इसकी चौड़ाई नज़र आ रही है, तो ये काफ़ी है क्योंकि हमारे गोपाल जी भी छोटे हैं। तो देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे 8 ही फंदे रखेंगे या 9 भी रख सकते हैं। देखिए इधर इस तरीके से, तो हम इसमें पीछे की साइड से 2 फंदे और बढ़ा लेंगे, 10 कर लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से 2 फंदे बुनेंगे और देखिए इस तरीके से हम इसमें एक फंदा तो हमने इधर की साइड बढ़ा लिया, क्योंकि हमारी ऊन थोड़ी सी पतली है। अगर आपकी ऊन मोटी है तो इसमें आप 8 ही फंदे रहने दें। और तो इस तरीके से हम इसमें दूसरा फंदा भी बढ़ा लिया है ऐसे। तो देखिए हमारे इस तरीके से हमने पहली डिजाइन बना ली है। अब इस तरीके से अब इसको हम इसकी 4-5 सिलाइयाँ निकाल लेते हैं। तो ये हमारी पहली सिलाई हो गई है। देखिए इस तरीके से उल्टा उल्टा इसको हम 5-6 सिलाइयाँ बुन लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 1 2 3 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब हमको क्या करना है, इसमें एक फंदा घटाना है। तो देखिए इस तरीके से हम एक फंदा घटाएंगे ऐसे, और फिर से इसको हम सभी फंदों को इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। तो फंदा मैंने सीधा बुन के घटाया था, और देखिए इस साइड से हमको इस साइड से भी फंदा घटाना है। तो इसको हम नॉर्मली इस तरीके से एक फंदा घटा देंगे, फिर से हमें इसी तरीके से बना लेना है इस तरीके से ऐसे। अभी देखिए फिर से हम इसमें एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे। तो देखिए इस तरीके से फंदा लेना है और फिर से इसको घटा देना है, फिर से धागा आगे करना है
और इसको बनाते जाना है। उल्टी साइड से हम इधर का फंदा घटाते हैं इस तरीके से, देखिए ऐसे। अब उल्टी साइड आ गए हैं तो इसको हम नॉर्मली इसी तरीके से फंदा घटा देंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी एक कटिंग हो जाएगी फेस की, टेडी फेस की कटिंग हो जाएगी, देखिए इस तरीके से। और इसको भी हम इस तरीके से घटा देंगे, धागा आगे की तरफ करेंगे और इस तरीके से ऐसे, और इसको भी इस तरीके से बना लेंगे। और यहाँ से भी हमें एक फंदा घटा लेना है इस तरीके से। तो हमारे 3, 4 और ये 5 फंदे बचे हैं। 5 फंदे हमने इसमें घटा लिए हैं, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी थोड़ी सी फेस की शेप आ गई है। तो आप इसमें देख लीजिए कि आपको ये वाला इतना बड़ा फेस सही लग रहा है या आप इससे बड़ा करना चाहते हैं। अगर आप इसमें फेस आपको छोटा लग रहा है तो आप इसमें बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आँख और नाक बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको एक सिलाई इस तरीके से बना लेंगे, ये वाली, देखिए ऐसे। अब हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे, ये वाले फंदों को इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमारे फंदे बंद हो जाएंगे। और लास्ट वाले फंदे को भी हम इस तरीके से कट करके बंद कर लेंगे। बाद में हम इसको क्रोशिया की मदद से इस साइड में इस तरीके से अंदर की तरफ को, देखिए इस तरीके से ऐसे क्रोशिया लेना है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा जो धागा है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, देखिए इस तरीके से ऐसे। और इसको हम इसकी नोट भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये फेस बन गया है। यहाँ पे हम 2 डोरी बनाएंगे। तो देखिए डोरी बनाने से पहले हम इसको नाप के देख लेंगे ड्रेस को कि हमारे कान्हा जी को सेट आ रही है या नहीं। देखिए मेरे 5 नंबर के कान्हा जी हैं और इनको मैंने ये ड्रेस के ऊपर ड्रेस पहनाई है और बिल्कुल अच्छे से आ गई है। जो हमारा आगे का फ्रंट है वो बिल्कुल अच्छे से सेट आया है जैसा हमको चाहिए था। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा फ्रंट आया है, क्योंकि इससे चौड़ाई भी नहीं चाहिए और हम इससे ज़्यादा इसको पतला भी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये आगे का फ्रंट आ गया है और घेरा भी काफ़ी अच्छे से सेट होकर आया है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये, हम इसको आगे बना, देखिए इस तरीके से मैंने इसमें डोरियां बनाई हैं। तो ये मैंने कान्हा जी को पहना के देख लिया था, ये कान्हा जी के मिले बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो इसे बांधने के लिए हमें डोरी बनानी है। आप चाहें तो इनको इस तरीके से क्रॉस में भी बांध सकते हैं, देखिए पीछे की तरफ से ऐसे क्रॉस में आ जाएगा। तो हम इसकी ये डोरी कैसे बनाएंगे, तो डोरी हम इसकी ये क्रोशिया की मदद से बनाएंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे साइड से छोड़ते हुए। तो देखिए हम इस तरीके से, अगर आप पे क्रोशिया नहीं है तो आप इसको सिंपली ऐसे चोटी की तरह गुथ के और यहाँ पे सुई से टक कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से ऐसे करके क्रोशिया से यहाँ पे देखिए एक नोट लगा लेंगे, जिससे कि हमारा धागा खुले नहीं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमें ऐसे करके चैन बना लेनी है। जितनी भी चौड़ी आपको डोरी चाहिए, और पतली बना रही हूँ मैं तो इसमें, इसलिए एक ही फंदे की चैन बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से बस आपको सिंपली एक फंदे में से इस तरीके से निकालते जाना है। तो जितनी भी बड़ी आपको डोरी चाहिए उतनी बड़ी आप इसमें अपने हिसाब से बना लें। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से
इतनी बड़ी डोरी बना ली है। इसको हम दोनों को नाप लेंगे, इसमें 1-2 चैन और बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो हम इसकी ज़्यादा बड़ी चैन नहीं बनाएंगे, इसको निकाल लेंगे। देखिए इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे और ये वाला जो होल है इस तरीके से, ये हो गई हमारी दोनों तरफ डोरियाँ। आप चाहें तो पीछे भी इस तरीके का बना सकते हैं, पर हमने इसकी कोटी बनाएंगे तो इस तरीके से कोटी से ढक जाएगा पीछे की साइड, और इसको हम इस तरीके से बांधेंगे। तो अब इसकी हम यहाँ पे बनाएंगे आँख, नाक और इनका। पहले हम इसकी आई बना लेते हैं। तो देखिए आई हम इधर बनाएंगे, ये 2 वाले फंदे छोड़ के, 2 फंदे, ये 2 लाइन है ना, इनको हम इस तरीके से छोड़ेंगे। और देखिए आप पे अगर मैं ब्लू ऊन से बना रही हूँ, अगर आपके पास ब्लैक ऊन हो तो आप ब्लैक ऊन का यूज़ करिए। देखिए इस तरीके से हमें इसको 2-3 बार से इस तरीके से, तो देखिए इस तरीके से एक आई बन गई है। और यहाँ पे हम, ठीक है, 4 बचे। तो देखिए इस तरीके से नॉट लगा लीजिए। फिर हम सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक और आई बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए आपको ये धागा निकाल लेना है पीछे से। देखिए इस तरीके से। तो दूसरी आई भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। देखिए मैंने इसकी आइज़ दोनों बना ली हैं। अब इसके होठ बनाएंगे। तो होठ के लिए भी हम ये वाली 2 लाइनें छोड़ देंगे, और जो हमारी ये तीसरी लाइन है ना, देखिए इस तरीके से 2 लाइन का गैप देते हुए यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। देखिए इसको हम 2-3 बार लगा देंगे, जिससे कि अच्छे से, और थोड़ा लूज ही ऊन को लगाएंगे। देखिए यहाँ छोटा सा हम इसको स्माइल टाइप बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसकी नोट लगा देंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे एक्स्ट्रा धागे को हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये हमारे घेरे का हो गया है फाइनल लुक। और ये इस तरीके से हमारी कोटी ऊपर की साइड दोनों धागों से बन जाएगी। और ये हमारे 5 नंबर गोपाल जी की प्यारा सा घेरा बन गया है। तो देखिए आप इस घेरे को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसमें 1 या 2 महीने के बच्चे का बेबी, इन्हीं फंदों में बेबी कैप बन जाएगा, और बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ा भी बन जाएगा। तो सेम इसी तरीके के फंदे से देखिए बहुत ही प्यारा कैप बन रहा है। और इस तरीके से हमारे कान्हा जी की चोली भी बन गई है। तो इसको हम इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे तो ये प्रॉपर अच्छे से आ रही है। देखिए इस तरीके से। तो देखिए इसका कलर कुछ इस तरीके का है। इसमें कलर बहुत ही प्यारा है, पर कैमरे में थोड़ा चेंज कलर दिख रहा है। और इसकी डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी आ रही है। देखिए इस तरीके से पूरा लहंगा जैसा वेस आ रहा है इसका, इस तरीके से। देखिए चोली बनाने के लिए हम इसमें 44 इस तरीके से हमें 44 फंदे डालना है। इधर का धागा हम इस तरीके से छोड़ देंगे जितने भी आपको फंदे डालने हैं, और इस तरीके से बार ऐसे और एक बार ऐसे। फिर से हम इसी तरीके से एक होल बनाएंगे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो ये हमारा दूसरा फंदा डल जाएगा। फिर इस तरीके से तीसरा फंदा और ये चौथा फंदा। तो इसी तरीके से हम अपने 44 फंदे डालेंगे इसमें, क्योंकि इसके हम 8 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो ये हम 44 फंदे इसके डालकर कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए इसमें मैंने 44 फंदे डाल लिए हैं और इस तरीके से हम इसको बुनना है। ये हम 10 नंबर की सिलाई से बना रहे हैं और जो ये हमारा धागा है इसको हम इस तरीके से दबाते जाएंगे और ये हमको उल्टा उल्टा ही बनाना है इस तरीके से। तो ये हमारा छोटा सा बचा हुआ धागा है इसलिए हम इसको दबा रहे हैं, वरना तो हमारा वहीं से ही पैटर्न खुलना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको दबा लेंगे तो ये खुलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से मैं पूरी सिलाई को इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सिलाई निकाल ली है एक, और ये हमारी फ्रंट सिलाई है। यहाँ पे भी हमें इसको 9 सिलाई आगे से और 9 सिलाई पीछे से निकाल लेते हैं। तो ये टोटल हमारी 18 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल ही बनाना है, दोनों तरफ उल्टे उल्टे बनाना है। तो इसको हम बना लेते हैं इस तरीके से, दोनों तरफ से 9 सिलाइयाँ निकालनी है। तो टोटल हम इसकी 18 सिलाइयाँ इसी तरह से बना के निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारी 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई हैं। अब हम इसको 2 लाइन और हमारी बनानी है, 7 8 और 9, क्योंकि हम इसमें 18 लाइन बनाने हैं। तो ये हम इस तरीके से बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने चोली का जो ये पार्ट लिया था इसमें मैंने 44 फंदे लिए थे और इसमें 20 सिलाइयाँ मैंने निकाली हैं, या आप 8 सिलाइयाँ फ्रंट और 8 सिलाइयाँ बैक। तो मैं गिन लेती हूँ मैंने कितनी सिलाई निकाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सिलाइयाँ मैंने इसमें निकाल ली हैं और इसमें हमको 8 सिलाइयाँ बैक में ही निकालनी हैं। तो देखिए इस तरीके से। तो सेम ये हमने बाजू का भी, आप चाहें तो इसका दूसरा कलर ले सकते हैं। तो मैं इसके ड्रेस का कॉम्बिनेशन का बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ग्रीन वाला रखा है। तो उसके लिए भी मैंने इसमें 22 फंदे लिए हैं और इसमें भी मैंने 8 सिलाइयाँ निकाली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सिलाइयाँ बैक से और 8 सिलाइयाँ फ्रंट से। तो इसी तरीके से मैंने इसकी 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं इस तरीके से। तो देखिए मैंने इसमें 16 सिलाइयाँ बुनी हैं। तो अब हम इसमें एक एक सिलाई और निकालेंगे। तो ये हमारी 9 सिलाई फ्रंट से और 9 सिलाई बैक से हो जाएगी। तो ये हमें 18 सिलाइयाँ निकालनी हैं। तो उसके लिए मैं इसका ही यूज़ कर लेती हूँ इस तरीके से। ये ऐसे एक सिलाई और निकाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। हमें दोनों में सेम ही रखना है। तो हमें इसमें ये मैंने 8 सिलाइयाँ निकाली थी। तो अब मैं इसमें एक एक सिलाइयाँ और निकाल ली हूँ। तो ये हमारी 9 सिलाई हो जाएगी, टोटल 18 सिलाई। तो इसको मैं निकाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बाजू में भी हमें 9 सिलाइयाँ ही निकालनी है। तो देखिए इसमें मैंने ये सेम अपनी 9 सिलाइयाँ इसमें निकाल ली हैं, 18 सिलाइयाँ इसमें और 18 सिलाई की ये हमने पट्टी बना ली है। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग कलर में भी बना सकते हैं, पर जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसको मैचिंग की बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ये मैच की ही ऊन ली है। तो देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, हम इसको 11 फंदे इधर छोड़ेंगे, 11 फंदे इधर छोड़ेंगे और 22 फंदे बीच के अलग बनाएंगे। तो हमको सबसे पहले 11 फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 11। तो ये हमने 11 फंदे बुन लिए हैं। अब हमारा ये जो हमने 22 नंबर, जो 22 फंदे डाल के हमने ये पट्टी बनाई है, तो हम इस पट्टी को जॉइंट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से ऐसे लेना है, ये वाला जो धागा है इसको इस तरीके से क्रॉस करेंगे और इसको भी ऐसे बुन देंगे। इसको हमें टाइट से बुनना है, धागे को हमें क्रॉस करके। तो धागा ये वाला ही लेना है हमको, 3 4, ये हम पूरे फंदे, ये हमारे 22 फंदे हैं टोटल। तो इनको हम इस तरीके से, देखिए इसकी मैं अलग से भी वीडियो डाल दूँगी, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं इसकी अलग से 2 कलर में इसकी वीडियो डाल दूँगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी ये मैं चोली अपने ड्रेस के साथ की बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी मैचिंग बाजुआँ जो हैं ये हमने बाजू रखी हैं। तो इस तरीके से हमने इसके 22 फंदे ये जॉइंट कर लिए हैं इस तरीके से। अब ये जो हमारा
ये वाले फंदे हैं, इसको हम अच्छे से थोड़ा सा सिलाई में एडजस्ट करेंगे जिससे कि ये हमारे फंदे पीछे की साइड हो जाएं। और इसको भी हम इसी सिलाई में बुनेंगे। तो यहाँ पे हम एक धागा और जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए आप इसमें धागा भी जॉइंट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको सेम ही कलर से बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने इसको धागा जॉइंट नहीं किया है। और इसको हम इस तरीके से 22 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 22 फंदे एक साथ बड़े हैं तो ये थोड़ा टाइट हो जाता है। इस तरीके से ऐसे ये मैंने फंदे इसलिए जॉइंट किए हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमने कहाँ पे जॉइंट किया है, वरना तो हम अब ये हमने पट्टी भी अलग अलग बनाई है तो इसलिए भी जॉइंट करना पड़ा है। और इधर हम 11 फंदे छोड़ देंगे, 3 6 9 10 11। ये हमारे 4-5 फंदे हैं, इनको हम बना लेते हैं। 3 4, अब गिन लेते हैं, 3 6 9 10 11। तो हम यहाँ पे 22 फंदे हमने ये बीच के बुन लिए हैं। अब यहाँ पे हम ये वाली पट्टी को जॉइंट करेंगे इस तरीके से। तो इसको भी हमें ऐसे रखना है, इस तरीके से। आप चाहे तो इसको इसी धागे से बुन सकते हैं, इस तरीके से, या आप इसके धागे से ही। तो देखिए इस तरीके से इसको ऐसे क्रॉस करके 2 अब देखिए आप इसमें कोई सा भी एक धागा चला लीजिए या आप चारों धागे भी चला सकते हैं। ये हम एक कलर के बना रहे हैं तो हम एक धागे से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये हमने तीनों पार्ट अलग अलग बनाए हैं तो इसलिए ये 3-4 धागे जो हैं ये हमारे हो गए हैं। तो देखिए ये भी हमारे 22 फंदे हैं, इनको भी हम इसी तरीके से एक ही सिलाई पे बुन लेंगे। देखिए इसी सिलाई में थोड़ा सा दिक्कत आ गई, क्योंकि ये हम इसमें फंदों का, इसमें 22 फंदों का एक साथ गैप नहीं है, अगली सिलाई में इसमें गैप हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे हो गए हैं। अब हम इनको भी अच्छे से थोड़े से फंदों को आगे की साइड एडजस्ट करके, देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। ये थोड़ा टाइट हो जाता है बनाने में, तो इसको भी हम देखिए इस तरीके से 1 2 3 4, ये 5। तो इन सभी फंदों को हम बुन लेते हैं। देखिए पीछे बैक सिलाई है तो इसको हम इसी तरीके से सिंपल पूरी सिलाई को उल्टी उल्टी बुन लेंगे। हम नेक्स्ट इसकी सीधी सिलाई पे ही फंदों को घटाएंगे। तो देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, तो हम इसको इस तरीके से पूरी सिलाई को उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये जो पीछे बैक में धागे थे तो ये मैंने आगे एक ही धागे में जॉइंट करके इस तरीके से कट कर दिए हैं पीछे के सारे धागे। तो क्योंकि हम एक ही कलर से बना रहे हैं, पर हमको इसमें ध्यान रखना होगा कि कितने फंदे पे हमने फंदे घटाना है। तो मैंने ये सारा एक ही धागा ले लिया है, बाकी सब धागे कटिंग करके इसमें जोड़ दिए हैं। अब हम सिंगल एक ही धागे से बुनाई कर रहे हैं। तो ये मैंने पीछे वाली साइड से सारे धागे कट करके इसी एक धागे में बांध लिए हैं, देखिए इस तरीके से। देखिए अब हमको क्या ध्यान रखना है, हमको इसमें फंदे घटाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे यहाँ पे थे 11 फंदे।
तो ये 2 फंदे हमारे बचे हैं। पहले यहाँ पे 11 फंदे थे, तो अब हमको गिन के, क्योंकि हमारा ये सेम कलर है तो इसको हमें जॉइंट भी देखिए इस तरीके से पता चल रहा है। तो इन 11 फंदों में से 2 फंदे का एक करना है इस तरीके से। देखिए ये हमने कर लिया। सेम जस्ट जो हमने ये 22 फंदे जोड़े थे, तो यहाँ पे 22 में से 2 फंदे इस तरीके से और घटाने हैं। तो देखिए ये 2 फंदे एक साथ ही घटाने हैं और बीच में हमें ये फिर से हमने 22 फंदों में से 2 फंदे घटा लिए हैं, तो 20 फंदे बचे। तो आगे हमें इसमें 18 फंदे बुनने हैं और 2 फंदे जहाँ पे हमने ये जॉइंट किया था वहाँ से 2 फंदे और फिर से घटाने हैं। तो देखिए इस तरीके से ये हमने बुन लेने हैं बीच के 18 फंदे। क्योंकि ये हमारे 22 फंदे हैं तो 2 फंदों का एक कर लिया है हमने। अब जो बीच में सारे फंदे हैं इनको बुन लेंगे और बिल्कुल एंड में 2 फंदों को हम इनको छोड़ देंगे। जहाँ हमने जॉइंट किया है वहाँ पे हम फिर से एक फंदा 2 का एक करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये हमने ये वाले 2 फंदे और बुन लेते हैं ऐसे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे जॉइंट किया था, तो 2 फंदे हमारे ये इधर वाले हैं और 2 फंदे हमारे ये वाले। तो इन दोनों को हम इकट्ठा ही इस तरीके से घटाएंगे। जब भी हमको फंदे घटाने हैं दोनों 2 फंदे एक साथ इकट्ठे घटाने हैं। तो देखिए हमने 2 फंदे इधर घटाए, 2 इधर, तो इस वाले में हमने 4 फंदे घटा लिए हैं और बीच के हम सभी फंदों को ऐसे ही बुनेंगे और साइड से भी हम इसी तरीके से घटाएंगे। तो देखिए इन बीच के फंदों को हम बुन लेते हैं इस तरीके से। बहुत ही आसान है ये चोली बनानी। ये सिंगल कलर है इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, वरना इसको दिक्कत भी कुछ नहीं है। इसमें आपको दिखाई देना चाहिए कि जोड़ हमारा कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ये हमने देखिए इस तरीके से जॉइंट अलग ही पता चल रहा है। तो ये हमने 2 फंदे, ये जो हमने 22 फंदे बीच में छोड़े थे, तो 2 फंदे हम इस तरीके से इसके घटा लेंगे। उसके बाद ये 2 फंदे हमारे ये इसके घटा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे फंदे घट गए हैं और इनके बीच के फंदों को भी इसी तरीके से बुन लेंगे। देखिए अब हम इसकी लास्ट वाली इस पे आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका भी बीच का गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हम ये 2 फंदे घटा लेंगे ये वाले और 2 फंदे ये वाले। तो देखिए इस तरीके से 2 फंदे हमने ये घटा लिए हैं और 2 फंदे हमने जो 11 फंदे छोड़े थे उसमें से घटा लेने हैं और बाकी फंदों को हमें इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन देना है इस तरीके से। देखिए जो पीछे की सिलाई है उसको हमें बिल्कुल उल्टा बुनना है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये बैक सिलाई है, इसे सिंपली हमें इस तरीके से पूरी सिलाई को बना लेना है और फिर फ्रंट सिलाई में फिर से हमें इसी तरीके से फंदे घटाने हैं। तो चलिए मैं इस बैक सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए अब हम फिर से फ्रंट सिलाई पे आ गए हैं। तो पहले हमने यहाँ पे 9 फंदे बुने थे, अब हम यहाँ पे 10 फंदे बचे हैं, तो यहाँ 8 फंदे बुनेंगे। 5 6 7 और ये 8 फंदे। तो देखिए लास्ट के हमारे यहाँ पे ये 2 फंदे को इस तरीके से घटा देना है और जस्ट इसके बगल के 2 फंदे ये वाले घटा देने हैं। बाकी लास्ट में भी हमें इसी तरीके से घटाने हैं। सेम इसी तरीके से बीच के हम सारे फंदे ऐसे बुन लेंगे। ये बीच के हमारे इसमें 22 फंदे थे, तो 2 फंदे हमने घटा दिए, तो 20 फंदे बचे। तो 20 फंदों में से भी हमने एक फंदा घटा दिया है, तो 19 फंदे बचे। अभी हम एक फंदा और घटाएंगे, तो ये यहाँ पे हमारे 18 फंदे बच जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसको घटाते जाना है
जब तक कि ये हमारे लास्ट के कुछ फंदे ना बच जाएं। तो देखिए लास्ट के 2 फंदे इस तरीके से और ये वाले इधर के 2 फंदे इस तरीके से। तो इकट्ठे हमें इसी तरीके से फंदों को घटाना है। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं और बाकी सारे फंदों को इसी तरीके से बुनना है बीच के, और इधर के भी इसी साइड से घटाना है। तो चलिए मैं इनको घटाती हूँ। ये हमको 8 बार घटाना है, तो इसको मैं घटा के आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 8 बार ये फंदे घटाए हैं। तो देखिए इसमें 2 जो भी आपका साइज़ है उसमें 2 फंदे इधर साइड में बच जाएंगे, 2 फंदे इधर साइड में, और ये इस तरीके से थोड़े थोड़े फंदे बच जाएंगे। तो ये 2 फंदे इधर, 2 फंदे इधर और बीच के कुछ ही फंदे बचे हैं। तो मैं गिन के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 फंदे बचे हैं। आपका 1-2 कम या ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब ये इतने हमने फंदे घटाने के बाद हमें सिंपली इस तरीके से 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेनी है। ये 3 सिलाइयाँ आपको सभी साइज़ में बनानी है। आप कोई से भी साइज़ की चोली बना रहे हों तो ये सभी साइज़ में इस तरीके से आपको 3 सिलाइयाँ निकाल लेनी है। ये हमारे कॉलर जैसा बन जाएगा चोली के ऊपर का गला। तो देखिए लास्ट में मैं इस चोली का मेजरमेंट भी बताऊंगी कि 0 से लेके 10 नंबर कान्हा जी के आपको किस तरीके से ये चोली बना लेनी है, कितने फंदे डालने हैं और कितनी सिलाइयाँ आपको बनानी है। तो देखिए इस तरीके से ये मैं इसकी पहले 3 सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए ये हमारी एक सिलाई निकल गई है, एक हमारी इधर से निकल जाएगी और इधर से। देखिए मैंने इसमें 3 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब हम ये 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरीके से। 2 फंदे ले लिए इस तरीके से, 2 फंदों का एक करते हुए हम इसको घटा लेंगे। आप चाहे तो इसे बुन के भी घटा सकते हैं फंदे, हम 2-3 तरीके से घटा लेते हैं। तो देखिए सिंपली मैं इसी तरीके से घटा लूँगी सारे फंदों को। ये लास्ट वाला फंदा है, इसमें हम इस तरीके से धागे को ऐसे। तो देखिए ये हमारी इस तरीके से चोली बन जाएगी। ये वाला धागा जो है इसको हम इस तरीके से अंदर बाद में कर देंगे तो ये चोली बनेगी। देखिए इसको हमें यहाँ से सिलना है, बस इतना सा, इतना पार्ट और इधर से ये वाला पार्ट। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर हमारी चोली बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको सिलना बताती हूँ। देखिए ये वाला जो धागा है इसको हम इस तरीके से क्रोशिया की मदद से अंदर की साइड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको सुई में धागा डाल के सुई भी इस तरीके से ही निकाल सकते हैं। देखिए अंदर की तरफ आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए अभी हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है अच्छे से। तो देखिए सिलने के लिए हमने सुई में धागा ले लिया है और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे उल्टी साइड। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी पहना सकते हैं, पर इधर हमारी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आ रही है तो इसको हम इसी तरीके से, देखिए हम धागों को थोड़ी सी दूर से लेंगे जिससे कि जो ये हमारा गांठ लगाते हैं ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे ना दिखाई दे। तो इसको हम इस तरीके से, आप इसको कैसे भी सिल सकते हैं। देखिए इस तरीके से निकाल के इस तरीके से सिल लेंगे। तो मैं इसको सिल के कंप्लीट कर लेती हूँ दोनों साइड से। तो देखिए इस तरीके से मेरे ये सिल गया है दोनों साइड से। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही प्यारी हमारी सी चोली बन गई है। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी चोली बनकर रेडी हो गई है। देखिए इसको 2 कलर में बुनते तो आपको समझ में आता है। ये फंदे इधर से, तो आप चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ बटन वगैरह भी लगा सकते हैं चिट चैट वाले। तो देखिए इस तरीके से हमारी बन गई है। इस तरीके से हम सबसे पहले सभी साइज के जो गोपाल डालेंगे ये वाली टोपी बनाने के लिए। तो मैंने 0 से लेके और 10 नंबर गोपाल जी का साइज़ लिखा है। तो ये सभी फंदे हैं और ये हमें सिलाइयाँ बनानी है।
अगर आपकी पतली ऊन है तो इसमें आप 4 और 5 नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी छोटे साइज़ में तो सेम ही रहेगा। बड़े साइज़ में आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 5 नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए, कम करना चाहते हैं तो कर दीजिए। लेकिन बड़े साइज़ में हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हमारी छोटी बन जाती है तो उसको हमें लूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर हमारी थोड़ी सी बड़ी होगी तो हम इसको पीछे से टाइट भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें थोड़े फंदे आप अगर पतली ऊन है तो बढ़ा सकते हैं, अगर मोटी ऊन है तो आप इक्वल ऐसे ही फंदे रखें। सिलाइयाँ भी आपको अगर इस तरीके से, मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट सिलाइयाँ हैं। अगर आपको थोड़ा बड़ा करना हो केप तो इसमें 1 या 2 सिलाइयाँ बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैंने 5 नंबर गोपाल जी के लिए बनाया है, तो मैंने इसमें 25 फंदे लिखे हैं, पर मैंने इसमें 27 फंदे लिए हैं, 2 फंदे एक्स्ट्रा कि वो सिलने में चला जाए। तो उसी तरीके से आपको भी इसमें 1-2 फंदे एक्स्ट्रा ले लेने हैं, वरना आप फिक्स भी रख सकते हैं। तो देखिए आप इस तरीके से आपके जो भी साइज़ गोपाल जी का हो वो फंदे उठा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने 5 नंबर गोपाल जी में इसमें 27 फंदे लिए हैं और नॉर्मली 2 सिलाइयाँ उल्टी-उल्टी बना ली हैं। और देखिए इस तरीके से मैंने जो है ये जो लाइन है डिज़ाइन बनाई है, क्योंकि हम इसकी पोशाक ये वाली पोशाक है, देखिए इस तरीके की। तो इस पोशाक के साथ ही हम ये टोपी बना रहे हैं मैचिंग की। देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी पोशाक है। अगर अब आप इस पोशाक को बनाना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो मेरी अपलोड है, तो आप ये जो वाला घेरा है इसको भी बना सकते हैं। अगर चोली बनाना चाहते हैं तो देखिए चोली भी हमारी ये अलग है बिल्कुल इस तरीके से। देखिए ऐसे ओपन होती है और अच्छे से आ जाती है। तो ये मैंने इसके साथ का इस तरीके से घेरा और चोली बनाई है और अब इसकी हम कैप बना रहे हैं। तो ये हमारे 5 नंबर गोपाल जी के लिए परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से हमें देखिए सबसे पहले मैंने इसमें आप 25 फंदे ले लीजिए। मेरी ऊन थोड़ी सी पतली है तो मैंने इसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको उल्टा बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से हमें नॉर्मल फंदे उठाने हैं और इस तरीके से देखिए सभी फंदों को हमें ऐसे बनाना है, उल्टी बुनाई करते हुए। देखिए अगर आप पे सीधी और उल्टी बुनाई आती होगी तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से हमको बनाना है। तो ये मेरी सारी सिलाइयाँ कंप्लीट ही हो गई हैं, तो मैं इसकी बस एक सिलाई ही निकालूंगी ये वाइट वाले की इस तरीके से। तो चलिए मैं पहले इसको एक सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। और देखिए हम इसकी फ्रंट साइड आ गए हैं, तो फ्रंट में भी हमें इस तरीके से इसको उल्टा ही बनाना है इस तरीके से। इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो इसको भी हम इस तरीके से ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये वाली सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम पीछे की साइड आएंगे, तो अब हम हमारा पिंक वाला धागा लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए जो हमारा वाइट वाला धागा है इसको हम इस तरीके से इस पर थोड़ा सा 1-2 फंदे इस तरीके से चढ़ाते हुए लेके आएंगे। तो इस तरीके से हम इसको पीछे की साइड से लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो इसको भी हम पिंक वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर फ्रंट से हम इसके फंदे घटाएंगे। तो देखिए टोटल हमारी इतनी लाइनें हो गई हैं, 1 2 3 4 लाइनें हमने इसमें डाली हैं। अब हमको क्या करना है, देखिए एक फंदा हमको इस तरीके से बनाना है और एक फंदे को हम इस तरीके से घटा देंगे। फिर से एक फंदा बनाना है और 2 फंदों को एक कर देंगे। उसके बाद फिर से हमें एक फंदा बनाना है और 2 फंदों का एक कर देंगे। इसी तरीके से एक फंदा बनाना है और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ये वाली लाइन को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एक फंदा बनाना है, 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर से एक फंदा बनाना है, 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर से एक फंदा बनाना है, 2 फंदों का एक कर देंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये वाले हम लास्ट के फंदे ऐसे ही बुन लेते हैं। तो देखिए ये हमारी पिंक लाइन हो गई। अब पीछे से हम वाइट वाली ऊन लगाएंगे पीछे साइड से। तो यहाँ पे हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। देखिए इस तरीके से ये हमने वाइट धागा लगा लिया है। अब इसको हम पूरा बुन लेते हैं पहले। तो देखिए मैंने इसमें फंदे घटा लिए हैं
अब फिर से हम ये वाली लाइन को पूरा बिना फंदे घटाए इस तरीके से पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, एक सिलाई को पूरा इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने वाइट वाली सिलाई पे कोई भी फंदा नहीं घटाया है। अब हम इसमें पिंक सिलाई जो है हमारा पिंक धागा इस तरीके से सिलाई में फंदा बुनेंगे इस तरीके से। तो अब इस वाले को हम काट देंगे क्योंकि हमारी टोपी कंप्लीट ही हो चुकी है इस तरीके से। और यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे धागे में। तो देखिए यहाँ पे हमारे ये आधे फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे 18 फंदे हैं टोटल। तो हम इनको 2 लाइन ये बॉर्डर की बना लेंगे जैसे कि हमने ये फ्रंट पे बनाया है इस तरीके से। तो आप देखिए हमने 2 लाइन बॉर्डर की बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 सिलाई बनाने के बाद 9 फ्रंट से और 9 बैक से। उसके बाद हमने यहाँ पे ये एक सिलाई पे फंदे घटाए हैं, एक फंदा बुना है और एक फंदा घटाया है। उसके बाद हमने ये वाइट वाली को कंप्लीट किया है और उसके बाद हमने ये पिंक धागा लगाया है और यहाँ पे भी हम 2 सिलाइयाँ बनाएंगे इस तरीके से बॉर्डर की ऊपर की साइड। तो इसमें हमें अभी कोई फंदा नहीं बढ़ाना है ना ही घटाना है। तो इस तरीके से मैं 2 लाइनें बॉर्डर की ऊपर की साइड की ये बना लेती हूँ, देखिए इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये 2 सिलाइयाँ बॉर्डर की बना ली हैं और ये फंदे भी घट गए हैं, इधर से गोलाई भी आ गई है क्योंकि मैंने इधर 3 फंदे नहीं घटाए तो इसलिए इस तरीके से ये इधर ऐसे आ गया है, इधर शेप आ गई है। अब आप चाहें तो इसको यहाँ पे बंद करके भी फंदों को घटा के भी सिल सकते हैं, या इस तरीके से आप थोड़ा सा धागा लें ऐसे, देखिए जिससे कि आप सिल सकें और एक सुई में धागा डाल लें। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सुई में धागा डाल लिया है। सुई में धागा डालने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे एक नोट लगा लेनी है इस तरीके से, देखिए। तो जिससे कि ये हमारा जो है निकले ना या लूज़ ना हो। तो देखिए सभी फंदों को हम इस तरीके से सुई पे उतार लेंगे। इस तरीके से क्या है बीच में झोल वगैरह नहीं आता है कुछ भी, और ये अच्छे से सभी फंदे एक राउंड शेप में आ जाते हैं, देखिए इस तरीके से। तो देखिए हमारे ये सारे फंदे सुई पे आ गए हैं, देखिए ऐसे इस तरीके से। तो अभी हमको इसको सिलना नहीं है, अभी हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से राउंड शेप में ये आ गई है और टोपी हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। तो अभी हम यहाँ पे इसकी फ्लिप बनाएंगे ऐसे फोल्ड होने वाली, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, बाद में सिलेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी पीछे साइड चली जाएगी और ये हमारी यहाँ पे फ्रंट आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे हम फंदे घटा मतलब कि बढ़ाएंगे। तो 1 2 3 4 5 5 6 फंदे हमने इधर की साइड छोड़ दिए हैं और 5 6 ही हम इधर छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे हम उठाएंगे 14 फंदे। तो चलिए हम देखिए इस तरीके से हमने पिंक वाली ही ऊन ले ली है क्योंकि हमने इसका जो घेरा बनाया है वो पिंक कलर इसमें मेन लिया है। तो देखिए इस तरीके से एक फंदा उठा लिया है। देखिए यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा, तो हर एक गैप में से इस तरीके से, और यहाँ पे आप नोट लगाना ना भूलें जिससे कि हमारा जो पैटर्न है वो खुलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से नोट लगाएंगे, बाद में इसे हम अंदर की तरफ कर देंगे। तो देखिए 2 फंदे और ये हो गया 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11 और ये देखिए आप इसमें जितने भी चौड़ी
बनाना चाहें उतना आप फंदे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसे है नहीं कि आप इसमें जितने मैंने बताए हैं फंदे उतने ही एडजस्ट डालें। आपको अगर ये बड़ा बनाना है तो आप इसमें बड़ा भी डाल सकते हैं। पतली मोटी ऊन से भी इसमें फ़र्क पड़ता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे 7 फंदे डल गए हैं, मतलब कि डबल करेंगे तो ये 14 फंदे हैं और ये हमने बीचों बीच डाले हैं। तो अब हम इसको पीछे की साइड से इस तरीके से उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरीके से ये वाली सिलाई को इस तरीके से, तो इसको हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो धागे हैं इसको हम इस तरीके से इसमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ऐसे, तो ये हमारा धागा दिखाई नहीं देगा इस तरीके से। तो मैंने इसमें एक सिलाई निकाल ली है। अभी यहाँ पे हम एक सिलाई और निकालेंगे इस तरीके से ऐसे, तो इसको भी हम निकाल के कंप्लीट कर लेते हैं। ये टोटल हमारे 15 फंदे हैं। उसके बाद मैंने एक सिलाई बैक से निकाली है और एक फ्रंट से। अब हम इसकी उल्टी साइड हैं, तो देखिए ये वाला फंदे को हम ऐसे ही बिना बुना छोड़ देंगे और इस वाले फंदे को इस तरीके से बुनेंगे ऐसे। तो देखिए इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो देखिए उधर भी हमने एक फंदा बिना बुने छोड़ा था और यहाँ पे भी हम एक फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। अब हम अपने धागे को पलट लेंगे। इस वाले फंदे को हमको बुनना नहीं है, ऐसे ही उतार देंगे और इस तरीके से इधर से भी हमें इस तरीके से बनाना है। देखिए इस तरीके से। अब हम इधर भी एक फंदा छोड़ देंगे और धागे को पीछे की साइड कर लेंगे। ये जो हमारा ये वाला फंदा है शुरू वाला, इसको हम बिना बुने उतार देंगे। अगर हम इसको बुनते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा गैप आ जाएगा, इसकी वजह से हम इस तरीके से इसको छोड़ देते हैं, बुनते नहीं हैं। तो देखिए इस तरीके से अभी यहाँ पे हम एक फंदा और छोड़ देंगे। अगर आपको कम फ्रिल बनानी है ऊपर की तरफ तो आप यहाँ पे 2 फंदे भी छोड़ सकते हैं। तो फिर से हम ये वाला फंदा बिना बुने ही उतार लेंगे, देखिए इस तरीके से, और ये वाला फंदा हम फिर से इसको बिना बुने ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे 4 फंदे हो गए हैं और इसको बिना बुने उतार लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे भी ये हमारा 5वां फंदा छूट गया है इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे भी हमने ये वाले फंदे छोड़ दिए हैं इस तरीके से। तो हमारे इधर दोनों साइड फंदे 4, यहाँ पे 2 3 लास्ट फंदे हैं। तो अभी देखना हमें ये 2 फंदे लास्ट बचे हैं, हमने सभी फंदों को छोड़ा है। अब हमको क्या करना है, एक फंदा इधर से लेना है, गिन लेना है 3 6 फंदे इधर हैं और 6 फंदे इधर हैं। तो अभी हमें एक फंदा इधर से लेना है, एक फंदा इधर से लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमको 3 और ये 4 फंदे हो गए। फिर से हमको बुनना है एक फंदा हमने बिना बुने उतार दिया था, 2 3 4 और ये 5 फंदे। अब 5 फंदे हो गए हैं। अब हम इधर करेंगे 6 फंदे। तो ये बिना बुने 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे 6 फंदे हो गए हैं ये वाले। और 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे। अभी हमको यहाँ पे इधर की साइड 8 फंदे चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और देखिए ये 8। अब हम इधर की साइड आएंगे तो हमको 9 फंदे चाहिए। 1 2
3 4 5 6 7 8 और देखिए ये 9। फिर से हम पलटेंगे। अब हमारे यहाँ पे 10 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखिए इधर ये वाला फंदा लेंगे 10। अब हमारे इधर हो जाएंगे 11 फंदे। हमको काउंट करके ही बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगी जो फंदा हमने बुन दिया है यहाँ शुरू वाला, उसमें देखिए इस तरीके से गैप आ जाता है। तो इसलिए हम इसको बिना बुने ही उतारते हैं जिससे कि गैप नहीं आए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इस तरीके से एक एक फंदा बचेगा हमारा दोनों साइड। अब की बार हम इस सब फंदों को एक साथ बुन देंगे। देखिए अब हम यहाँ पे गिनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में एक ही फंदा बचा था। अब हम इन सबको सारे फंदों को बुन लेंगे इस तरीके से। देखिए लास्ट में हमारा यही फंदा बचा था। अब हम इसको भी बुन लेंगे और जो हमारा लास्ट वाला है इसको भी बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन हमारी यहीं पे ही कंप्लीट हो गई है ये वाला। अब हम इसको पीछे की तरफ से घटाएंगे। देखिए इस तरीके से सभी फंदों को हमने बुन लिया है इस तरीके से। बहुत ही सिंपल है ये। पहले हमें एक एक फंदा दोनों साइड से घटाना है, फिर हमें दोनों साइड से बढ़ाना है। देखिए इस तरीके से आएगा ऊपर को इस तरीके से। तो जब हम कैप पहनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आगे को आएगा। तो हम इस यहाँ पे इसको घटा देते हैं दो फंदों का एक करके। देखिए इस तरीके से। फिर से दो फंदे घटाना है और ये इस तरीके से दो फंदों का एक कर देना है। इस तरीके से। इस तरीके से बहुत ही आसान है फंदे घटाना। आप जिस तरीके से घटाना जानते हो आप उस तरीके से घटा सकते हैं। देखिए इस तरीके से। तो ये मैंने दो फंदों का एक करते हुए इस तरीके से घटाया है। बहुत से लोग इसको फंदा बुनते हुए एक फंदे पे उतार के भी घटाते हैं। तो मुझे ये वाला तरीका सबसे आसान लगता है, इसलिए मैं इसको ही घटा देती हूँ। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया इसका कंप्लीट। तो देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे और इसको अंदर की साइड इसमें होल में डाल देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर बाद में हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और जो हमारा ये धागा है तो आप चाहे इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दें इस तरीके से, या आप इसको बाहर की साइड फोल्ड कर दें क्योंकि ये तो दिखाई नहीं देगा। आप इसको किधर की साइड भी, तो हम इस तरीके से इसको देखिए कर देते हैं, या आप इसको इस तरीके से इधर की साइड भी कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा होल है इस धागे को इसमें से हम निकाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये, अब इसको जो हमारा ये धागा बचा था तो इसको हम इस तरीके से उल्टी साइड से इस धागे को ऐसे करके टाइटली खींचेंगे ऐसे और इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और इसकी सुई की सहायता से
इसको सिल लेंगे। तो देखिए इसको मैं सभी साइज़ के लिए अभी बताऊंगी कि हमें कितने फंदे डालने हैं, और हम इसमें अपने कान्हा जी के अनुसार इसमें लेंथ ले सकते हैं 10 या 12, जितने भी आपको उनकी जो गोलाई है सिर की उससे नाप के। तो इस तरीके से भी आप इसको अच्छे फिटिंग का बना सकते हैं और अपने गोपाल जी को पहना सकते हैं अपने हाथों से बनी हुई सुंदर सुंदर टोपी। तो देखिए ये हमने इस तरीके से कट कर लिया है और हमारा कैप हो गया है रेडी। तो ये जो जितने भी फालतू के धागे हैं इनको थोड़ा सा आगे की तरफ कट करके, और देखिए हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे फिनिशिंग आई है, और ये कैप कुछ इस तरीके से आया है बनके। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो कैप है वो इस तरीके से आया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए इसका लुक ऐसे। तो ये वाली डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगी है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से आगे की साइड भी कर सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से राउंड शेप में भी पहना सकते हैं। देखिए इस तरीके के जो पैचेस आते हैं आप इसको यहाँ पे लगाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो देखिए इसमें इस तरीके के पैचेस हैं मेरे पास। तो हमारा ग्रीन का कॉम्बिनेशन है तो हम इसको ग्रीन लगा लेंगे यहाँ पे। देखिए इस तरीके से फेविकॉल की मदद से। तो देखिए हम इस पर अच्छे से फेविकॉल लगा लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे, और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा कैप बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत सा। देखिए तो देखिए इस तरीके से मेरी कैप बनके कंप्लीट हो गई है, और ये हमारी घेरे की वीडियो है। इस तरीके से हमने इसकी घेरे की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बताया हुआ है। और देखिए ये हमारी चोली है, तो ये चोली भी मैंने इसको बताई हुई है किस तरीके से बनाना है। तो ये चोली हमारा छोटी बन गई थी, 8 नंबर गोपाल जी को बनाया था तो ये छोटी बन गई है, और ये मेरे 5 नंबर और 6 नंबर गोपाल जी को आराम से आ रही है। तो इसलिए मैंने इसका मैचिंग, जब ये हमारे चोली के नीचे के लिए कुछ पहनाने के लिए चाहिए था तो मैंने इस तरीके से ये इसकी मैचिंग ड्रेस बना दी है। और देखिए बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा है, फाइनल लुक है इस ड्रेस का। अभी मैं इनको कान्हा जी को पहना के दिखाऊंगी। तो देखिए मैं इसको पहना के दिखाती हूँ। देखिए ये है हमारे कान्हा जी का बिल्कुल फाइनल लुक, और बहुत ही प्यारी हमारी ड्रेस बन के आई है और बहुत ही सुंदर लग रही है। वीडियो में इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा चेंज लग रहा है, क्योंकि इसमें लाइट या पता नहीं इसको कैसे थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है। और ये हमारी वैसे ड्रेस लाइट नहीं डार्क पिंक कलर की है, और कलर जो हमारा ग्रीन कलर है वो भी डार्क ग्रीन कलर है, और बहुत ही खूबसूरत बन के आई है और बिल्कुल फिट आई है। चोली हमारी थोड़ी सी बड़ी आई है क्योंकि हमने इसको साइज़ बड़ा ही बनाया था 8 नंबर कान्हा जी के लिए, लेकिन उनको थोड़ा छोटा आया था और इनको थोड़ा बड़ा है। बाकी बाजू में ही बड़ी आई है, बाकी बिल्कुल बहुत अच्छी आई है। आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। राधे राधे।